किसी भी एक विधायक ने या किसी भी विपक्ष या सत्ताधारी पार्टी के नेता ने ना तो ओबीसी समाज के स्कॉलरशिप की बात की, ना उनके बच्चों के भविष्य की बात की। साथियों नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह लोधी, ओबीसी महासभा राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का सत्र चल रहा है और मध्य प्रदेश का आज जो है लास्ट दिन है विधानसभा का। आप सभी ने देखा होगा कि चुनाव के समय चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी भी क्यों ना हो, सभी ओबीसी को केंद्रित होकर चुनाव में थे। कोई पार्टी मंचों से बोल बोल के कर रही थी तो कोई पार्टी अंदरूनी तरीके से करने का प्रयास कर रही थी। लेकिन शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन है मध्य प्रदेश का। किसी भी एक विधायक ने या किसी भी विपक्ष या सत्ताधारी पार्टी के नेता ने ना तो ओबीसी समाज के स्कॉलरशिप की बात की, ना उनके बच्चों के भविष्य की बात की और ना ही जाति जनगणना की बात हुई। मध्य प्रदेश एवं तमाम सभी राज्यों में जो ओबीसी का आरक्षण पर रोक लगा के रखी है, ना ही उस पर बात हुई और ना ही किसी विधायक ने इस पर चर्चा की। ये दुर्भाग्य की बात है और ना ही जाति जनगणना पर बात की है। तो जो मोहन यादव जी बनाए गए, बीजेपी ने काफ़ी प्रचार किया कि हम ओबीसी का चेहरा लेके आए हैं और तमाम प्रकार की बातें, मीडिया ने भी बड़ी बड़ी बातें दी। मीडिया आपने देखा होगा कि यादव ओबीसी चेहरा और तमाम प्रकार की बातें कहीं आप सबने देखा होगा। लेकिन मीडिया इन्हीं से जाति जनगणना की अपेक्षा नहीं करता है, ओबीसी के पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की अपेक्षा नहीं करता है और प्रमोशन में आरक्षण की अपेक्षा नहीं करता है ओबीसी के। ओबीसी की जो बच्चों की स्कॉलरशिप है लगभग 36,000 करोड़ की जो स्कॉलरशिप है जो मध्य प्रदेश सरकार रोक के रखी है, वो उस पर भी कोई बात नहीं की गई। और जितने भी ओबीसी के लगभग इस बार 60 विधायक हैं, हम लोग बड़े खुश होते हैं, हम भी खुश होते थे। लेकिन समझ नहीं आता कि ये लोग पता नहीं कब जागेंगे और हम लोग इनको कब जगा पाएंगे। तो मैं सभी से निवेदन करता हूं कि सोशल मीडिया के माध्यम से इस आवाज़ को बुलंद करें कि सत्र जो लास्ट अंतिम दिन है आज, मोहन यादव जी जो हैं माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, कम से कम जाति जनगणना की, ओबीसी आरक्षण की, उनके बच्चों की, ओबीसी पिछड़ा वर्ग के बच्चों की बात करें या सदन में रखें पर कि 36,000 करोड़ की स्कॉलरशिप को कैसे आप देने वाले हैं बच्चों की। दूसरी ओर आप देखेंगे कि जो किसान हैं, इस समय आप देख रहे होंगे किसानों का, मैं अभी गांव गया था तो मैंने देखा है कि हर किसान कम से कम 7-8 लाख 10 लाख के कर्ज में है बैंकों के। और ये बहुत ही मतलब दुखद होने वाला है आने वाले समय में। माना कि सरकारें जो हैं वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई लोभ में देकर, पैसे देकर वोट को सरकारी वोट से ही खरीदने का प्रयास किए हैं और सबने देखा होगा। लेकिन ये दुखद है कि जो किसान के ऊपर इतना ज़्यादा जो कर्ज है उसको सरकार कैसे माफ़ करेगी या कैसे इसको कम करने का प्रयास करेगी, इस और कोई भी कदम आपने उठते नहीं देखा होगा मध्य प्रदेश की विधानसभा में। ये भी दुर्भाग्य की बात है कि नॉनसेंस से मतलब कोई सेंस नहीं है जिन पर बात हो रही है और लगातार सदन जो है जनता के मुद्दों से दूर भाग रहा है। ये हम लोगों को सोचना पड़ेगा, हमारे सभी लोगों को सोचना पड़ेगा। एक और मुद्दा आपने देखा होगा कि विधानसभा में एक मध्य प्रदेश में एक मुद्दा चल रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर की जहाँ मूर्ति लगाई गई है वहाँ पर जो प्रथम जो हमारे पीएम थे मतलब उनकी जो तस्वीर है उनकी हटा दी गई है, जवाहरलाल नेहरू जी की। वैसे तो देखो बीजेपी कांग्रेस की कंट्रोवर्सी में हम पढ़ना नहीं है, लेकिन रियलिटी ये है कि आप बिल्कुल लगाएं बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति, लेकिन ये कहे कि ना लगाएं कि मतलब कि वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान कर रहे हैं।
सामने वाले जो भी हैं, देखिए आप बिल्कुल लगाएं और लगना भी चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति हर उस विधानसभा में लगना चाहिए, कोने कोने में लगना चाहिए। और ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अवंतीबाई, कबीर, पेरियार से लेके जो भी पिछड़ों के मसीहा गुरु शहीद रहे हैं, उनकी मूर्ति, उनकी तस्वीरें लगना चाहिए। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी की तस्वीर को हटाकर उस जगह अंबेडकर जी की मूर्ति लगाना कहीं ना कहीं गलत है, और ये एक षड्यंत्र है बीजेपी का कि ताकि जो, खैर वो कांग्रेस और कांग्रेस का मैटर है, हमको उस पर ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। वैसे सुप्रभात भाई साहब आपको भी। लेकिन बात ये है कि जो ये बीजेपी राजनीति करती है, कहीं ना कहीं गलत राजनीति करती है, और उसको उस एक षड्यंत्रकारी राजनीति करती है कि हमारे लोग समझते हैं कि वाकई मतलब सामने वाली पार्टी जो है वो अंबेडकर जी के खिलाफ है, जबकि अंबेडकर जी के खिलाफ नहीं है। लेकिन ये आरएसएस की रणनीति है कि उनकी मूर्ति हटाई जाए तो किसकी मूर्ति लगाई जाए। अगर भाई देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू जी की मूर्ति हटा के ये अपने किसी व्यक्ति की मूर्ति लगा सकते थे, लेकिन नहीं लगाई। उन्होंने अंबेडकर साहब की मूर्ति लगाई। उनको पता है कि ये मूर्ति या ये जो शख्स हैं, ये जो हस्ती हैं, इनका कोई विरोध नहीं कर पाएगा, और इसी कारण वो ऐसे करते हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ कि लोगों को समझना चाहिए इस षड्यंत्र को। अंबेडकर जी की मूर्ति भी लगना चाहिए। अगर जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति लगी थी तो उस पर सदन को सोच विचार के कि क्या करना है तब हटाना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी की भी मूर्ति हटा दी इसके बाद तुम दलितों और या पिछड़ों को बोलें कि भाई देखो अंबेडकर जी की मूर्ति लगा रहे हैं तो कांग्रेस वाले विरोध कर रहे हैं। ये सब झूठ है। तो मध्य प्रदेश की विधानसभा का सत्र आज शायद खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके बाद भी 60 विधायक होने के बाद भी एक भी विधायक पिछड़ा वर्ग की बात नहीं किया, ओबीसी की स्कॉलरशिप की बात नहीं किया, ओबीसी की प्रमोशन में आरक्षण की बात नहीं किया, जनगणना की बात नहीं किया, और सबसे पहले की जो 13,000 नौकरियों को अटका के रखा है शिवराज की सरकार ने, पिछली सरकार ने, उस पर भी कोई चर्चा नहीं हुई पिछड़ा वर्ग की। ये दुर्भाग्य है और हमें सोच विचार के आगे चलना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय ओबीसी, जय संविधान, जय जवान, जय किसान, जय भारत।